नमस्कार दर्शकों, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं सुकून मिलेगा न्यूज। आज एक ऐतिहासिक फैसला, अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस में सभी वरिष्ठ गणमान्यों को किया गया वरी, हुई न्याय की जीत। रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या में हम उपस्थित हैं और जानते हैं आज श्री महाराज जी से यहाँ जो फैसला आया है उसके बारे में। महाराज जी, आपके मन में ये जरूर विचार उठ रहा होगा कि आज एक बड़े फैसले, एक ऐतिहासिक फैसले के साथ बड़े ही उत्सव और खुशी का दिन है और इसमें 49 लोग कुल मिलाकर के थे, जिसमें से 32 लोग इसमें से बरी किए गए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? आज का स्वर्णमय दिन है जी। और जितनी भी खुशहाली की चर्चा किया जाए उतना कम है जी। इसलिए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आ गया जी। तो निचले कोर्ट पे उसी संदर्भ में, उसी प्रकरण में जी। कहीं कोई भी जी। वाद जी। चलना ये न्याय संगत ही नहीं था। जी। जी। इसको दृष्टिगत करते हुए जी। और धर्म की विजय हुई है। जी। जो लोग उससे जुड़े हुए थे जी। वो सब राम जी के कृपा से अभिसिंचित थे जी। और आच्छादित थे। जी। जी। श्री राम जी की गरिमा महिमा के अनुरूप जी। डायरेक्शन आया है, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी। और हम लोग इसके पूर्व, आने के पूर्व ही कह दिए थे, माननीय न्यायाधीश जी। जो है जी। जी। अभी आज ही रिटायर होने वाले थे, जी। जाने के पूर्व एक परचम लहरा करके जाएं, इतिहास की कड़ी अक्षुण्य कड़ी में जुड़ कर जाएं और किला फतेह करके जाएं, इस मामला का पटाक्षेप करके जाएं। ये हम लोगों ने आग्रह पहले से किया था। न्यायपालिका पर सबका सम्मान और श्रद्धा टिकी हुई थी। जो न्यायपालिका को करना चाहिए था, श्री राम जी की गरिमा महिमा के अनुरूप वही कार्य भगवान ने उनसे करवाया है। ये एक बड़ी बात है और उस संदर्भ में अब किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। महाराज जी, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी से हम जानना चाहेंगे दूसरा बिंदु कि क्या ये फैसला और पहले आ जाना चाहिए था? जी महाराज जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबको सुकून मिलेगा है सुनकर। जी। क्योंकि सुकून चैनल का ही नाम है आपका। सुकून धन्यवाद मिलेगा। जी। इसलिए बहुत बहुत आपके चैनल और चैनल के जुड़े हुए आप और आपसे सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं ये अवगत कराना चाहूँगा, हर चीज़ का एक समय होता है। जी बिल्कुल। समय सुहावनी गारी विराजा, समय के पूर्व और समय के बाद कुछ भी नहीं होता है। ठीक समय पर ये निर्णय आया है। जो हर्षोल्लास की दिशा में निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा था, उसको और प्रश्रय मिला है और संबल मिला है और ऐसे ही आगे उत्तरोत्तर सबका योगदान मिलता रहेगा। न्यायपालिका का, शासन प्रशासन का, नव्य भव्य मंदिर सभी धर्माचार्यों का इसमें आशीर्वाद और श्री राम जी का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें कहीं से कोई समय की भी सीमा नहीं। जो समय आता है सारा कार्य अपने आप संपादित होता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। जिससे अयोध्या में हम जगत गुरु श्री राम दिनेश आचार्य जी के सम्मुख उपस्थित हैं और जानते हैं उनका इस विषय पर विचार। जी महाराज जी। निश्चित रूप से आज एक सुखद दिवस है जी। और विवाद से संवाद की ओर एक यात्रा है जी। और इतने 28 वर्षों तक लंबे संघर्ष के बाद जी। जो विवादित ढांचा लोग कहते हैं, यद्यपि वो मंदिर बनाया गया था और मंदिर को ही गिरा करके नए मंदिर की जीर्णोद्धार की बात हुई है जी। लेकिन वो देश संविधान से चलता है। तो निश्चित रूप से आज जो फैसला आया है, संत समाज उससे प्रसन्न है और मुदित है। जी। और हम अयोध्या में इसी कड़ी में मातृशक्ति हमारे सामने उपस्थित है, इनसे जानते हैं इस फैसले से कितने खुश हैं और कितने समय थी आपका विचार। जी माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम बड़े खुश हैं जी। हाँ जी। और इस फैसले से क्या आनंद मिल रहा है आपको? कितना उत्सव आप मना रही हैं? बहुत आनंद। तो हम अयोध्या में एक नए संत से जुड़ चुके हैं और आज का बाबरी मस्जिद विध्वंसक का जो नामजद लोग, वरिष्ठ लोग बरी हुए हैं, इसी विषय पर
हम यहाँ महाराज जी श्री टेक राम शरण जी महाराज से हम जुड़ते हैं और पूछते हैं आज के ऐतिहासिक फैसले पर आपका विचार। जी महाराज जी, आज के इस बड़े फैसले पर क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वासी को आप? जी हम आज के जो फैसला हुआ है जी इस फैसले पर हम बहुत खुश हैं। जी ये बहुत पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। लेकिन बहुत विलम्ब हुआ। अच्छा जी। हम लोग जैसे मानसिक तनाव में थे। अच्छा जी। इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? जी जी। लेकिन अब जैसे बिल्कुल आज समाचार सुने तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। आज जी हम उत्सव का दिन, आज बहुत बड़ा उत्सव का दिन है जी। और हम चाहते हैं जी कि आगे भविष्य में भी जो इसी तरीके से जी इसी समस्याएं तरह हैं वो से सुलझते रहें। समस्याएं सब सुलझते रहे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और हम एक दूसरे जनमानस से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि इस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं और आपके विचार क्या हैं। जी क्या नाम है आपका? सतीश कुमार साहब। जी सतीश कुमार जी, इस फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस फैसले पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये अयोध्या भगवान राम की जीत है। जी इसलिए कि राम के लिए सभी लोग लगे थे जी जी बिल्कुल। और न्याय के लिए लगा गया था। जी जो लोग भी लगे और कैसे वो बन गए, मगर ठीक है। आज जो भी अयोध्या नगरी में हुई वो भगवान राम की कृपा से, राम की अयोध्या नगरी की जीत है, यहाँ के साधु संतों की जीत है। इसलिए बहुत खुशी का दिन है पूरे अयोध्या के साधु संतों के लिए, प्लस भारतवासियों के लिए भी साथ में। इस समय हम अयोध्या में रामपर्णी के पास श्री स्वामी शिव रामानंद जी महाराज के समीप उपस्थित हैं और आज के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपका विचार जानते हैं। जी महाराज जी, आज क्या कहना चाहेंगे अपने विचार? आज हमारा विचार तो ये है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। जी बिल्कुल। असत्य का नाश होता, सत्य की विजय होती है। जी। आज जो ये विजय पताका हम सबको मिली है जी। पूरे भारत को, जी। तो ये बहुत ही सराहनीय है। जी। और ये सबसे बड़ा जो आज भाव है ये हमारे श्री मोदी जी प्रधानमंत्री जी का, जी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। जी जी। जो आज दोनों यहाँ मिलके आज ये हमारी जो विजय हुई है बहुत ही हर्षणीय है। और हम लोग बड़े हर्ष के साथ में, बड़े उल्लास के साथ में, यानी जो कुछ भी कहें वो सब थोड़ा है। तो ये आज हम मुख्य बात ये कि हम लोगों की सत्य की विजय हुई है और सत्य हमेशा रहता है और सत्य हमेशा बनता बिगड़ता है। आगे बढ़ते हम मिल चुके हैं इस समय महंत शशिकांत दास महाराज जी के सामने उपस्थित हैं। आज के इस ऐतिहासिक फैसले पर महाराज जी का विचार जानना चाहेंगे। जी महाराज जी, इस ऐतिहासिक फैसले से कितने संतुष्ट हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत बड़ी विजय आज मिली है हम सारे लोगों को। जितने सनातन धर्मावलंबी हैं सारे लोग अत्यधिक उत्साहित हैं, प्रसन्नता भी है क्योंकि जो अप्रत्याशित घटना थी उसको कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए कहा कि प्री प्लान ढंग से इसको ऐसा किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आकस्मिक ऐसी घटना कर दी, लेकिन आज सारे लोग बरी हुए हैं। 32 के 32 लोग जो श्री राम लला के उसमें सीबीआई कोर्ट में दोषी करार दिए गए थे, आज ठाकुर जी ने, भगवान राम लला ने उन सबको बरी किया। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए इससे बढ़कर ऐतिहासिक सुंदर दिवस और कोई दूसरा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम लोगों के हृदय में बहुत बड़ी प्रसन्नता है। माँ सरजू जी की कृपा से, अयोध्यानाथ की कृपा से, श्री राम लला सरकार की कृपा से उन सारे लोगों को आज मुक्ति मिली, निर्दोष साबित हुए। इसके लिए जज साहब को बहुत बहुत बधाई। जी जी। तो आज इसके लिए ये जो फैसला अभी आया है महाराज जी, क्या ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था और इससे कितनी संतोषजनक क्या उत्सव है? मतलब आप सबके मन में क्या बधाई है, क्या उत्सव है? निश्चित रूप से बहुत पहले ये फैसला आ जाना चाहिए था क्योंकि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम लला के सरकार के पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। निर्विवाद था। जी बिल्कुल। अनाधिकृत ढंग से लोगों ने इसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया, आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन आज का दिन बहुत सुंदर दिन है, ऐतिहासिक पल है आज का दिन कि जो रामलला सरकार ने उन 32 लोगों को निर्दोष साबित किया। सीबीआई कोर्ट ने बहुत बहुत बधाई उन सब सारे जजों को, लोगों को, और हमारे जितने लोग हैं सारे लोगों को बधाई। जो 32 लोग हैं सभी लोगों को बधाई। इस समय हम अयोध्या में उपस्थित हो चुके हैं रामपर्णी सरयू तट के समीप आरती स्थल पर। हम जुड़ते हैं
एक नए जनमानस से और आज के ऐतिहासिक फैसले पर जानते हैं उनके विचार। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? परमानंद मिश्रा। जी मिश्रा जी, आज के इस ऐतिहासिक फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? इस देश को क्या बताना चाहेंगे आप? ये देश अमन चैन का देश है जी, सनातन संस्कृति का देश है जी, और हम लोग सरजू तट पर हैं जी, आपका यहाँ पर स्वागत है जी, और जो भी फैसला हुआ ये उचित हुआ। जी, जो भी इसमें मुलजिम बनाए गए थे जी, जी, वो लोग जो है राम भक्त थे जी, जी, और उनको जो है बरी करना जी, जी, सरकार का जी, जी, कोर्ट का दायित्व था। जी, जी, माने ये न्याय संगत और धर्म की जीत हुई। जी, जी, तो इसको लेकर के कैसा उत्साहित हैं आप, कैसे हर्षित हैं, क्या उत्साह है आपके मन में? जनमानस में उत्सव है जी, कि आज लोग जो है जी, अपने राम जी के लिए जी, जी, अयोध्या में जी, जी, जो भी मुलजिम बनाए गए थे वो सब बरी हुए। जी, जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी, और सनातन संस्कृति के लिए लोगों ने लड़ा, जी, जी, राम के लिए लड़ा, जी, राम मंदिर के लिए लड़ा, जी, इसलिए वो बरी हुए हैं। बहुत उत्साह है, बड़ी खुशी है, चारों ओर आरती हो रही है, जी, सरजू तट के किनारे उत्सव है, जी, हम सबके मन में भी उत्सव है। आज का दिवस विशेष है। आज का दिवस विशेष है। जी, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिश्रा जी ने जैसा कि बताया कि देश का जो एक उत्सव है, जो एक माहौल है, वो सदियों से चली आ रही उलझी हुई कहीं न कहीं से एक समस्या का हल मिला है। आज का दिवस, आज का दिन हम सभी के लिए विशेष है, खास है और ये शाश्वत। अगली कड़ी में हम इस तीर्थ पावन स्थल सरयू तट के समीप पहुंच चुके हैं। नए जनमानस से जुड़ते हैं इस ऐतिहासिक आज के फैसले को लेकर के और जानते हैं उनके विचार बिंदु। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? आचार्य मोहन पांडे। जी पांडे जी, 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 सरयू जी के पुजारी हम आचार्य मोहन पांडे जी। आप सरयू जी के पुजारी भी हैं, यहाँ का कार्यभार भी देख रहे हैं, तो जैसा कि आज इस ऐतिहासिक फैसले पे क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप? देखिए, करो धीमा कर दो। ऐसा है कि 28 साल से मुकदमा जी चल रहा था। जी, जी, और हमारे जितने भी ये संतगण या राम भक्त जो इस मुकदमे में जी, 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 नामित थे, हाँ, जी, जी, ये सब हर पेशी जाना पड़ता था, जी, जी, जो कि एकदम निर्विवाद जी, जी, और बेकार की बातें थी। जी, जी, क्योंकि ये जो फैसला आया बहुत विलंब से आया। जी, 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 ये तो फैसला उसी समय आना चाहिए जब जन्मभूमि का फैसला हुआ। उसी समय ये भी कहे कि निराधार है बाबरी मस्जिद गिराना, और इसका जी, जी, वो तो बाबरी मस्जिद थी, मंदिर तोड़ के बनाया गया था। जी, जी, तो मंदिर तोड़ के कुछ बनाया गया, मस्जिद तो बिना मस्जिद तोड़े मंदिर कैसे बनता? जी, 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 तो बहुत ही हम लोगों को प्रसन्नता है, बहुत ही खुशी है। जी, जी, ये आज जो हमारे राम भक्त उमा भारती जी, 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 अडवाणी जी, 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 अशोक सिंघल जी, जी, जो भी नाम जो भी नाम, धर्मदास जी, 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 ये सब 32 लोग जी, जी, सब आज बरी हुए। जी, जी, कुछ हमारे मोहल्ले के भी थे, वो भी मुकदमे में चल रहे थे। जी, 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 कुछ वहाँ से तोड़ फोड़ में सामान वामान इधर उधर मलबा वलबा हटाया गया था, वो सब भी आज बरी हुए। बड़ी ही प्रसन्नता का दिवस आज, ये विशेष दिवस इसलिए है, ये ऐतिहासिक क्षण एक था कि जब जन्मभूमि का फैसला हुआ, जी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। और आज का जो है वो उससे भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो लोग परेशान थे, अनर्गल बिना मतलब को, वो आज बरी हुए और बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। और हम लोगों को बड़ा उत्साह मन में है कि चलिए, हमारे माननीय जज साहब ने दलीलों को देखते हुए उनके समझ में आया कि ये होना चाहिए और ऐसा हुआ, और इससे अपना ही देश नहीं पूरा विश्व प्रसन्न है। इस राम जन्मभूमि, राम का कौन नहीं है? आप अमेरिका में देखिए, वहाँ भजन कीर्तन होता है, वहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। तो जी, जी, बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि जो आज का ये ऐतिहासिक फैसला है, इससे आप पूरी रूप से, पूरी तरीके से सहमत हैं, प्रसन्न हैं। देश को आप बधाई देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे आप? पहले तो हम श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहेंगे जी। कि उनके आते ही जी, एक ही ऐतिहासिक नहीं, कई ऐतिहासिक फैसले हुए। जी, 370 जी, जी, हलाला वगैरह, माने एक सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना और राम राज्य का शौर्य विकास शुरू हो चुका है। और इसकी स्थापना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है। जी, जी, क्योंकि जब देश का अगुआ सांप्रदायिकता नहीं देखता, वो सबके लिए है। मुस्लिमों को भी काफ़ी उन्होंने सहयोग किया और कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समझ में नहीं आ रहा है उनके, जो कि उनको आतंकवादी कहा जाए, जैसा गद्दार कहा जाए, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कई लोग, कई कौमों के लोग हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब से ही आए हैं, तब से एक ऐतिहासिक फैसले हुए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये फैसला आने में कुछ विलम्ब तो नहीं हुआ? ये फैसला कहीं और पहले आ जाना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे? ये देर आए दुरुस्त आए। पहले हमारे मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं था, योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं था। आज
सनातन धर्म की स्थापना एक बार फिर से हुई है। और ये हम कहना चाहेंगे कि धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और सबसे पहले जो जज साहब ने फैसला दिया, क्या दिमाग था उनको, कैसे सोच करके फैसला दिया। और क्या साधारण सी बात थी कि भाई जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो उस मस्जिद को टूटना ही था, तो कैसा मुकदमा। ये तो फैसला पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अगली कड़ी में हम जुड़ रहे हैं एक युवा संत, जिससे जानते हैं आज की ऐतिहासिक फैसले पर खास विचार। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? अतुल कृष्ण शास्त्री जी। शास्त्री जी, आज का ये ऐतिहासिक फैसला देश के लिए, अयोध्या के लिए कैसा रहा है? ऐतिहासिक फैसले की माने जी तो हमारे संस्कृति में जी अभी तक हमारा जो विचार रहा है सनातन धर्म का, जी सनातन धर्म का अर्थ ही है जो सनातन रूप से चले, जी समान रूप से चले। जी बिल्कुल। तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी अनुयायी हैं सबके पास धैर्य है जी। और रही बात राम मंदिर की जी और मस्जिद की, जी। तो हमारे राम धर्म में और राम राज्य में पशु पक्षियों को भी न्याय दिया जाता है। जी। दिया जाता है जी, कि नहीं बिल्कुल। दिया जाता है? तो उसी प्रकार उसी न्याय का हम लोग सम्मत करते हुए जी। और आज तक उसी का ही धैर्यता पूर्वक विवेचन करते हुए जी। धैर्य से उसको हम देख रहे हैं। जी। और समय आते आते समस्त निर्णय भी आ रहे हैं नियम कानून से। जी, जी। पूरी हमारी रामलला हमारे घर में विराजमान भी हो चुके हैं। जी। कितनी प्रसन्नता, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हर्षोल्लास इतना है कि जिसकी सीमा भी नहीं है, असीमित है। असीमित है। जी। क्योंकि केवल राम मंदिर नहीं है, जी। प्रत्येक जीव के अंदर राम राज्य की स्थापना यहीं से हो रही है। जी जी जी। आज बुधवार 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 32 अभियुक्त को बरी कर दिया। और आज हम अयोध्या में उपस्थित सभी संतों, महंतों और जनमानस से उनके इस ऐतिहासिक फैसले पर उनके विचार को जाना। उनके भिन्न भिन्न विचार प्रकट हुए, जिसमें वह श्रेय भारत सरकार और हमारी न्यायपालिका के कार्य को सराहा। हमारी न्यायपालिका अखंड और अछूड़ है, जिस पे हम सभी को अकाट्य विश्वास है। आज का ये ऐतिहासिक फैसले का सफर यहीं तक रहा और आगे अब हम किसी अगले दिन नए विषय के साथ नए जगह पर आप सभी से फिर से मुखातिब होंगे, आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। और हमारा साथ में यह वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपका सलाह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तब तक के लिए हमारे कैमरा पर्सन रवि पांडे और अपने दोस्त अभिषेक उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद।